हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था आइसोमेरिज्म और उसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में थोड़ा ये बताया था कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरीके से होता है। आइदर इट विल बी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इट विल बी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो रहेगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका रीजन मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सेकंड थिंग, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है ये दो ही टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या तो ये सिस होगा या तो ये ट्रांस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सिस ट्रांस से शो करता है, मोर देन सिस ट्रांस भी शो करता है, लेकिन इनमें से दो को हम लोग एक को सिस बोलते हैं और दूसरे को ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है आप किसी भी एक लिगेंड का पोजीशन चेंज करते हो। मिनिमम आप किसी कंपाउंड में कम से कम एक लिगेंड का पोजीशन चेंज करते हो और पोजीशन चेंज होने के बाद आपको नया स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है हम जब भी कभी ऐसा होता है किसी एक लिगेंड का पोजीशन चेंज करते हैं और एक लिगेंड का पोजीशन चेंज करने के बाद जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा, इफ वो दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है, इसका मतलब वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एग्जांपल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, सो दिस इज DsP2 और ये DsP2 वाला जो रहेगा ये स्क्वायर प्लेनर रहेगा। और ये स्क्वायर प्लेनर क्या करता है, यहाँ पे चार कॉर्नर पे चार लिगेंड है, चार कॉर्नर पे चार लिगेंड है। अब लिगेंड के जगह हम यहाँ पे दूसरे वर्ड्स को यूज करते हैं। अब मैंने बोला यहाँ पे A और यहाँ पे A है, यहाँ पे B और यहाँ पे C है, तो इसमें क्या होगा, अब A के अगेंस्ट में C है, अगेंस्ट में देखेंगे, अपोजिट साइड में देखेंगे, यहाँ पे A के अगेंस्ट में C है और इस A के अगेंस्ट में B है। सही है, इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। इसको इन दोनों का, तो इन दोनों का पोजीशन जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, A के अगेंस्ट में C आएगा और A के अगेंस्ट में B आएगा। पहले भी तो यही हुआ था ना, पहले क्या हुआ था, A के अगेंस्ट में इनिशियली A के अगेंस्ट में C था और A के अगेंस्ट में B था, हम ऐसा लिख रहे थे। ठीक है, तो जो अगेंस्ट में है उनको लिख रहे हैं। ठीक है, बाद में क्या किया, हमने इन दोनों का पोजीशन शिफ्ट कर दिया और जैसे इन दोनों का पोजीशन शिफ्ट कर दिया तो A के अपोजिट साइड में C आएगा और A के अपोजिट साइड में B आएगा। सही है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों हमने जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। इफ ये आइडेंटिकल रहेंगे, इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो अरेंजमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सपोज हम ये लिखते हैं यहाँ पे A के जगह D है, यहाँ पे A के जगह D है, तो क्या होगा, अभी क्या है, क्या किया हमने, A के अगेंस्ट C है और D के अगेंस्ट B है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। इफ इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे D चले जाएगा, यहाँ पे A चले जाएगा, तो अब पेयर कौन सा बनेगा, अब यहाँ पे पेयर बनेगा A और B और यहाँ पे बनेगा D और C। सही है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करके देखते हैं, तो D और B को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा D और यहाँ पे आएगा B। अब क्या होगा, A के अगेंस्ट में चले जाएगा D और B के अगेंस्ट में चले जाएगा C। इसका मतलब और एक पॉसिबिलिटी थी। सही है, क्लियर। अब क्या करते हैं, इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, तो C जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा और A जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, तो इनका पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे A के अगेंस्ट में B है
और यहाँ पे D के अगेंस्ट में C है, तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मैच हो गया। इसका मतलब इन चारों के आप मैक्सिमम 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो इस चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो चारों के चारों लिगेंड जब डिफरेंट रहेंगे तो इसके आप मैक्सिमम 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा जिसमें मेटल के साथ A B C D चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट रहेंगे, इस टाइप पे ये 1 2 और 3 स्ट्रक्चर शो करेगा। इसका मतलब इसके पास कितने GI होने चाहिए, इसके पास GI कितने होने चाहिए, 3। ठीक है, तो सिंपली GI का मतलब होता है आप किसी भी लिगेंड का पोजीशन चेंज कर दो और लिगेंड का पोजीशन चेंज करने के बाद इफ आपको नया स्ट्रक्चर मिलता है तो ये बोल सकते हो कि उन दोनों का जो रहेगा वो किसका काम करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का काम करेंगे। ठीक है, उन जियोमेट्रिकल आइसोमर में से जब ऐसे होगा दो आइडेंटिकल लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे तो उसको बोलेंगे सिस आइसोमर। इफ वो अपोजिट साइड में होते हैं तो उनको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो जो एडजेसेंट पे रहेगा वो सिस रहेगा, जो अपोजिट रहेगा वो ट्रांस रहेगा। ठीक है, तो ये सिस ट्रांस जो रहेगा वो टेट्राहेड्रल में नहीं रहेगा, वो बस स्क्वायर पैनल में रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुई बात स्क्वायर पैनल की कि किस प्रकार से हम वहां पे उनके आइसोमेरिज्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है प्लेन जो रहेगा उसमें 4 बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये जो लिगेंड है 4 जिनको मैंने सर्कल किया है, ये चारों के चारों लिगेंड प्लेन में है, चारों के चारों लिगेंड प्लेन में है। ये अपर वाला जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है अपर साइड में, और इस लोअर साइड में परपेंडिकुलर रहेगा। अब इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 1 फेस, ये 2nd फेस, ये 3rd फेस और पीछे 4th फेस। अपर साइड में 4 फेस है, लोअर साइड में 4 फेस है, और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। सो दिस मॉलिक्यूल इज अ ऑक्टाहेड्रल। इस ऑक्टाहेड्रल जो होता है उसमें मोर देन 1 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। उनमें से कुछ कंपाउंड को सिस ट्रांस बोलेंगे और कुछ कंपाउंड को फेसियल और मेरिडियोनल बोलेंगे। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स को सिस ट्रांस बोलेंगे, कुछ कंपाउंड को फेसियल और मेरिडियोनल बोलेंगे। अब क्वेश्चन यह आता है कि ये फेसियल और मेरिडियोनल क्या है। ठीक है, तो सिस ट्रांस का मतलब तो मैंने बता दिया। सिस ट्रांस का मतलब जब भी दो सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिस ट्रांस। ठीक है, अब देखो, अब ये मान के चलता हूं कि यहां पे मैंने लिगेंड के जगह A लिखा और यहां पे भी मैंने लिगेंड के जगह A लिखा, तो क्या होगा, ये सिस होगा या ट्रांस होगा? इसमें हमने इन दोनों के जगह लिखा तो A और A है, तो दिस विल बी सिस और ट्रांस। क्या हो सकता है, दिस विल बी सिस, क्योंकि ये दोनों के दोनों एडजेसेंट है। अब क्या किया, यहाँ का A वहीं पे रख दिया, यहाँ पे L लगा दिया और इस L के जगह मैंने A लिखा। सो दिस विल बी एडजेसेंट और अपोजिट। दिस इज एडजेसेंट और अपोजिट, मतलब ये सिस रहेगा कि ट्रांस रहेगा? इट विल बी सिस और ट्रांस। वो कैसे पता चलेगा? ठीक ऐसे, ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे A है और यहाँ पे A है, तो ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो एडजेसेंट रहेंगे। इफ एक A यहाँ पे है और दूसरा A यहाँ पे है, एक A यहाँ पे है और दूसरा A यहाँ पे रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। समझ गया ना? तो यहाँ पे जो पोजीशन है ये कैसा रहेगा, सिस वाला। अब क्या करते हैं, इसके जगह हम L लिखते हैं और यहाँ पे मैं लगाता हूँ A। सो दिस विल बी सिस और ट्रांस, दिस विल बी सिस और ट्रांस, दिस विल बी ट्रांस, बिकॉज A और A जो रहेंगे वो कैसे है, अपोजिट साइड में है। कैसे रहेंगे, अपोजिट साइड में है। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ का A निकाल के यहाँ पे L लगा दिया और यहाँ पे मैंने A लगा दिया। सो दिस विल बी सिस और ट्रांस। ये क्या होना चाहिए, सिस ट्रांस में से
दिस विल बी सिस और ट्रांस, तो ये क्या होना चाहिए, सिस होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, सिस। अब सिस कैसे होगा, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा। ये हम प्लेन लेके चलते हैं, देखो ये प्लेन है, 1 2 3 4 लिगेंड यहाँ पे है, 1 2 3 4, एक लिगेंड यहाँ पे है, ये इसके साथ भी एडजेसेंट हो गया, ये इसके साथ भी एडजेसेंट हो गया, ये इसके साथ भी एडजेसेंट हो गया, और ये इसके साथ भी एडजेसेंट हो गया, तो इट मस्ट बी अ सिस। जैसे ये अपर साइड में रहेगा वैसे लोअर साइड में भी होगा, सही है। तो ये यहां पे रहेगा तो भी ये क्या रहेगा, सिस। इसमें क्या रहेगा, सिस। इसका मतलब ये जो रहेगा ये कैसा होना चाहिए, सिस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिस। अब क्या करेंगे, यहां का ए निकाल के यहां पे लिगेंड लगाते हैं और इस लिगेंड के जगह ए लगाते हैं, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पे जो ए है और ये वाला जो ए है वो कहां पे है, अपोजिट साइड में है, और इफ ये अपोजिट साइड में रहेंगे सो दिस विल बी ट्रांस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे इस मेटल ने 6 बॉन्ड बनाए हैं, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इस प्रकार से रहेगा। तो मेरे हिसाब से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, क्या आपको प्लेन पता है, प्लेन निकालते हैं, सही है ना। प्लेन का मतलब एक सरफेस को पकड़ना है और उस सरफेस में से मॉलिक्यूल को बीच में काटना है, और उस मॉलिक्यूल को बीच में से आपने काट दिया, और बीच में काटने के बाद आपको वो मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में दिखते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं प्लैनर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे प्लैनर मॉलिक्यूल। तो प्लैनर मॉलिक्यूल का मतलब होता है वो एक ही प्लेन में रहेंगे तो। ठीक है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब देखो यहां पे ये चारों के चारों बॉन्ड है, ठीक है, सेंटर में मेटल है, दिस इज 1 लिगेंड, सेकंड लिगेंड, थर्ड लिगेंड, फोर्थ लिगेंड, दिस इज 5th लिगेंड एंड दिस इज 6th लिगेंड। मैं बोलता हूं ये चारों के चारों लिगेंड एक ही प्लेन में है, तो सही है या गलत है, ये चारों के चारों लिगेंड एक ही प्लेन में है, सही है गलत है, सही है। क्यों, क्योंकि ये यहां से हम लोग सरफेस को पकड़ेंगे तो ये चारों के चारों मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, प्लेन में रहेंगे, सो दैट विल बी द प्लेनर लिगेंड। अब क्या किया, एक लिगेंड यहां पे है ए, एक ए यहां पे है, दूसरा ए यहां पे है, और तीसरा ए नीचे है। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, एक ए यहां पे है, दूसरा ए यहां पे है, और तीसरा ए यहां पे है, तो ये एडजेसेंट हो गया, सही है ना। तो ये वाला और यहाँ पे ये लिगेंड और ये लिगेंड बोथ विल बी एडजेसेंट, सो ये सिस होना चाहिए। ये लिगेंड और ये वाला लिगेंड दे आर सिस टू ईच अदर, बट दिस लिगेंड एंड दिस लिगेंड विल बी ट्रांस टू ईच अदर। मतलब ये यहाँ पे सिस दिख रहा है, यहाँ पे सिस दिखता है, बट इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो ट्रांस दिखेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, हम फेसियल और मेरिडियोनल पे लगाएंगे। फेसियल और मेरिडियोनल, फेसियल का मतलब होता है सेम फेस के ऊपर 3 लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो ये सिस ट्रांस जो होता है ये 2 लिगेंड के लिए होता है, और फेसियल और मेरिडियोनल 3 लिगेंड के लिए होता है। इफ तीनों के तीनों लिगेंड फेस पे है तो फेसियल, और तीनों के तीनों लिगेंड प्लेन पे है तो उसको बोलेंगे मेरिडियोनल। डिड यू गेट माय पॉइंट? तीनों के तीनों लिगेंड फेस पे है तो उसको बोलेंगे फेसियल, और तीनों के तीनों लिगेंड प्लेन पे है तो उसको बोलेंगे हम लोग मेरिडियोनल, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल मान के चलते हैं, दिस इज ए, एक ए यहां पे है और तीसरा ए यहां पे है, ठीक है। अब मैं यहां से ऐसे प्लेन ड्रॉ करता हूं, ऐसे, तो ये वाला मॉलिक्यूल प्लेन में आ गया, ये वाला ए वाला भी प्लेन में आ गया, और नीचे वाला ए भी प्लेन में आ गया। तो ये बोल सकते हैं कि अपर साइड का ए, इस कॉर्नर का ए, और नीचे वाला ए जो है वो यहां से प्लेन ड्रॉ करते हैं। आप प्लेन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब यहां से जब प्लेन ड्रॉ करोगे, इसको ऐसे कट करोगे, तो ये अपर साइड का ए, फ्रंट साइड का ए और लोअर साइड का ए एक ही प्लेन में आएंगे, एक ही सरफेस में आएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मेरिडियोनल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मेरिडियोनल। नहीं समझा? तो मेरिडियोनल का मतलब होता है एक ही प्लेन में होना,
और फेशियल का मतलब होता है एक ही फेस पे होना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, 3 ए है, ए एंड ए। ये किस टाइप का रहेगा, ये किस टाइप का होना चाहिए? 3 लिगेंड की बात आती है तो या तो फेशियल रहेगा या तो मेरिडियोनल रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है ऐसे, तो ये एक फेस है ना, इसमें फेस कितने हैं? अपर साइड में कितने फेस है? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस एंड 4 फेस। तो इस 3 लिगेंड को ज्वाइन करने का काम जब फेस करेगा तो उसको हम बोलेंगे फेशियल। उसको क्या बोलेंगे? फेशियल। ठीक है, नहीं समझ रहा है? Did you get my point? तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है और यहाँ पे A है, so this will be facial. Clear? सही है। अब मैंने बोला एक A यहाँ पे है, दूसरा A यहाँ पे है और तीसरा A यहाँ पे है, तो क्या होगा? 1A, 2A and 3A. This will be 1A, 2A and 3A. This will be मेरिडियोनल। क्यों? क्योंकि ये एक ही प्लेन में आ रहा है। सही है, एक ए यहां पे है और दूसरा ए यहां पे है, तो क्या होगा? एक ए यहां पे है, दूसरा ए यहां पे है, तो ये क्या होगा? दो ही ए की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये क्या होगा? ये ट्रांस होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ट्रांस होना चाहिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो क्या आपको ये समझ में आएगा फेशियल और मेरिडियोनल क्या है? डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो एक होता है फेशियल और दूसरा होता है मेरिडियोनल। डिड यू गेट माय पॉइंट? इफ हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और ये ए यहाँ पे लिया हमने, ठीक है, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इस प्रकार से मान के चलते हैं, ये हमारे फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। तो अब क्या हुआ? यहाँ पे ए है, ये लिगेंड है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल है। अपर साइड में ए है और लोअर साइड में ए है। तो ठीक है, ध्यान रखना है। अपर साइड में ए है, फ्रंट साइड में कॉर्नर में ए है और लोअर साइड में ए है। तो इफ मैं यहां से प्लेन ड्रॉ करता हूं ऐसे, यहां से, तो ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया और नीचे वाला भी आ गया। तो तीनों के तीनों लिगेंड एक ही प्लेन पे है और तीनों के तीनों लिगेंड एक ही प्लेन पे रहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मेरिडियनल। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट थिंग, ओके, हाँ, ठीक है। इफ अपर साइड में ए है, यहां पे ए है और यहां पे ए है, तो ये फेस बन जाएगा। ए और ए, क्या इसको फेस बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? एक ए अपर साइड में है, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, तो इसको हम फेस बोल सकते हैं। और फेस पे तीनों के तीनों सेम लिगेंड है और फेस पे तीनों के तीनों सेम लिगेंड रहेंगे, तो उसको फेशियल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फेशियल। डिड यू गेट माय पॉइंट? अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक होता है फेशियल और दूसरा होता है मेरिडियनल। अब मैं आपको पूछता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ए ये स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फेशियल होना चाहिए या मेरिडियनल होना चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होना चाहिए? फेशियल या मेरिडियनल? विथ रिस्पेक्ट टू ए फेशियल और मेरिडियनल। एक ए अपर साइड में है, दूसरा ए लोअर साइड में है और तीसरा फ्रंट साइड में है। तो जब ऐसे कट करेंगे तो ये तीनों के तीनों ए एक ही प्लेन पे रहेंगे। इट मस्ट बी अ मेरिडियनल, इट मस्ट बी मेरिडियनल। व्हाट अबाउट एल एंड एल? इफ हम एल और एल के हिसाब से सोचते हैं तो ये क्या होगा? मेरिडियनल होगा या फेशियल होगा? दैट विल बी मेरिडियनल और फेशियल? दैट विल बी मेरिडियनल। अब क्या करता हूं मैं, यहां से एक ए निकाल के यहां पे लगाता हूं। सो दिस इज ए एंड दिस इज एल। अब क्या होगा? ए के हिसाब से क्या होगा और एल के हिसाब से क्या होगा? पहले ए के हिसाब से बताओ। ए के हिसाब से क्या होना चाहिए? इमेजिन करते हैं, एक ए अपर साइड में है, एक ए फ्रंट साइड में है और दूसरा ए यहां पे है और तीनों के तीनों ए फेस पे है। इट मस्ट बी फेशियल।
पक्का फेशियल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, व्हाट अबाउट लिगेंड, लिगेंड एंड लिगेंड, एक लिगेंड पीछे है, दूसरा लिगेंड पीछे है और तीसरा लिगेंड नीचे है, क्या होगा? फेशियल। ये यहां से जो बैक साइड वाला फेस रहेगा वो बनेगा, तो ये होना चाहिए फेशियल, ठीक है। मेरे हिसाब से फेशियल और मेरिडियोनल अब क्लियर है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तीन लिगेंड एक ही फेस पे होते हैं तो फेशियल बोलेंगे, तीन लिगेंड एक ही प्लेन में रहेंगे तो उसको मेरिडियोनल बोलेंगे। और मेरे हिसाब से फेशियल और मेरिडियोनल के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। सो दैट इज इनफ फॉर फेशियल एंड मेरिडियोनल, ठीक है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो रहेंगे इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ओनली सिस ट्रांस और फेशियल और मेरिडियोनल रहेंगे। ये जितने वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा उनमें से कुछ सिस ट्रांस हो सकते हैं और कुछ जो रहेंगे ये फेशियल और मेरिडियोनल रहेंगे। लेकिन कभी आपको यह पूछा है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के पास कितने जीआई रहेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेंगे, तो आपको क्या करना है, किसी भी दो लिगेंड का पोजीशन एक्सचेंज कर देना है और आपको नया सेट मिलता है तो समझ जाना है कि इट विल बी अ जीआई। हाँ, वो जीआई कभी कभी सिस ट्रांस हो भी सकता है, कभी कभी सिस ट्रांस नहीं भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से शुरू करता हूं। इफ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से जाता हूं तो मैं टेट्राहेड्रल के लिए पहले बताऊं या स्क्वायर पैनल के लिए? क्या लगता है, मैं पहले किसके लिए बताऊं, टेट्राहेड्रल के लिए या स्क्वायर पैनल के लिए? टेट्राहेड्रल के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, व्हाई? बिकॉज उसमें तो होता ही नहीं है, तो होगा कहां पे? स्क्वायर प्लेनर में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर में कैसे देखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम जीआई को देखते हैं तो क्या करेंगे, जब भी हमको जीआई पूछा जाता है तो चेंज द पोजीशन ऑफ एनी लिगेंड, चेंज द पोजीशन ऑफ एनी लिगेंड if it will be डिफरेंट अरेंजमेंट, इसका मतलब वो पक्का क्या करेगा, जीआई को शो करेगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक है। अब पहले स्क्वायर प्लेनर लेते हैं, तो यहां पे लिखता हूं मैं मेटल, दिस इज वन लिगेंड, दिस इज सेकंड लिगेंड, दिस इज थर्ड लिगेंड एंड दिस इज फोर्थ लिगेंड, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल में बोल रहा हूं, दिस इज अ टाइप ऑफ Ma4। इसका मतलब यहाँ पे 4 लिगेंड रहेंगे। कितने लिगेंड रहेंगे? 4, और चारों के चारों लिगेंड सेम है। सो दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A एंड दिस इज A, सॉरी A, ठीक है। अब क्या है, A के अपोजिट में A है, सो A अपोजिट A, यहाँ पे A के अपोजिट में A है, A के अपोजिट में A है। ये पहले स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब क्या किया, हमने दो A को एक्सचेंज कर दिया, तो क्या मिला, A के अपोजिट A है, हम अपोजिट के हिसाब से जाएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, आज 11th में पढ़ा होगा, हाँ ठीक है। 11th में आता है मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये उसके जैसे ही है। अब इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया तो A के अपोजिट में A है और A के अपोजिट में है, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। इसका मतलब आप कितने भी बार चेंज करोगे, देखो यहाँ पे लिगेंड्स A और B के हिसाब से लेके जाऊंगा। आप अमोनिया 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 रख सकते हो, या तो साइनाइड 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 लिख सकते हो। 4A का मतलब होता है चारों के चारों लिगेंड्स जो रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे, और इफ आप उन लिगेंड का पोजीशन भी चेंज करोगे तो आपको एक ही जैसा अरेंजमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नो जीआई। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो किसी प्रकार के कोई भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सपोज हम ऐसा करते हैं, मेटल M2B2, मैं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, केस 1, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब क्या होगा, M2B2 में क्या कर सकते हैं, M2B2 में क्या करेंगे, 2A है और 2B है,
तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पे बी लिखा। इसके हिसाब से पहले स्ट्रक्चर में कौन सा अरेंजमेंट है, फर्स्ट वन, ए अपोजिट बी, ए अपोजिट बी, दिस इज स्ट्रक्चर वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर टू में हमने ए और ए को एक्सचेंज कर दिया, ए और ए को एक्सचेंज कर दिया तो क्या होगा, ए के अपोजिट बी और ए के अपोजिट बी, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब क्या किया, हमने ए और बी को एक्सचेंज कर दिया, क्या किया, ए और बी को एक्सचेंज कर दिया, सो दिस विल बी बी एंड दिस विल बी ए। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, विच कॉम्बिनेशन इज देयर नाउ, विच कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल नाउ, कॉम्बिनेशन इज A opposite A and B opposite B, सही है, A opposite A and B opposite B, क्लियर। अब क्या करते हैं, इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, सो दिस विल बी B and this will be A, सही है। तो यहां पे क्या होगा, थर्ड वाले में B अटैच टू B opposite A, अब B opposite A और A opposite B बोथ आर सेम, तो यहां पे हमको मिलेगा A अपोजिट B और A अपोजिट B, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जिसमें दो लिगेंड है, सॉरी दो टाइप के दो दो लिगेंड रहेंगे, टोटल 4 लिगेंड रहेंगे, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कितने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये यहाँ पे 2 ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो इसके पास टोटल जी आई जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट, डिड यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस मॉलिक्यूल। ओके, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, दिस इज थर्ड वन, Ma3B1, Ma3B1 क्या लगता है, Ma3B1, सो दिस इज A। अब पेयर कैसे बनेंगे, A अपोजिट A एंड A अपोजिट B, B अपोजिट A अपोजिट B, बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया, सो दिस विल बी A एंड दिस विल बी B। अब क्या बना, A अपोजिट टू A एंड A अपोजिट टू B, बोथ आर आइडेंटिकल। इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो यहां पे लिख सकते हैं नो GI। क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये किसी प्रकार के कोई भी GI शो नहीं करेगा। सपोज हम ऐसा करते हैं, नंबर 4 देखो, मैं टेट्राहेड्रल में ज्यादा एग्जांपल ले रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल में हिंट देके छोड़ दूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आपको यही पे समझना है कि किस प्रकार से हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये वाली ट्रिक आपको JEE और नीट में काम आएगी। इसका मतलब होता है 3 आइडेंटिकल लिगेंड रहेंगे और एक डिफरेंट लिगेंड रहेगा, सो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 4। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इन ब्रैकेट Cr NH3/3 और Cl ऐसे, जो भी कोई प्लस माइनस चार्ज है। तो इसमें क्या हुआ, सेम लिगेंड 3 है और एक डिफरेंट लिगेंड है एंड टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 4। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आपको उस टाइम पे उसको कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है। मैं सिंपल ट्रिक से आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वन विल बी, यहाँ पे नो GI है, एक मेटल है और उसके पास चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, एक मेटल के पास चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो कितने GI पॉसिबल है, हाउ मेनी GI इज पॉसिबल, हाउ मेनी GI इज पॉसिबल, कितने पॉसिबल रहेंगे। इफ हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ GI जो रहेंगे वो कितने पॉसिबल है, 3 GI पॉसिबल रहेंगे। हाउ मेनी GI इज पॉसिबल, 3 GI इज पॉसिबल। डिड यू गेट माय पॉइंट, डिड यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो GI पॉसिबल रहेंगे ये कितने रहेंगे, 3 रहेंगे।
ओके, तो इस प्रकार से हम GI फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो लिगेंड्स देखे हैं ये सभी के सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड का मतलब यहाँ पे एक A जो रहेगा वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसमें एक A और एक B जो रहेगा वो भी एक एक ही बॉन्ड बना सकता है। सो ऑल लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड। तो जब भी लिगेंड स्मॉल लिखे जाएंगे तो ये कंसीडर करना है स्मॉल अल्फाबेट में लिखे गए हैं तो इट विल बी मोनोडेंटेड। इफ वो कैपिटल में लिखे जाएंगे तो इट विल बी बाइडेंटेड। डिड यू गेट माय पॉइंट? इफ लिगेंड्स को हम लोग स्मॉल में लिखेंगे तो ये मोनोडेंटेड होने चाहिए और लार्ज में लिखेंगे तो वो बाइडेंटेड होने चाहिए। एग्जांपल के लिए इफ मैं यहां पे लिखता हूं बाइडेंटेड लिगेंड, अब बाइडेंटेड लिगेंड में कितने डोनर एटम रहेंगे? इट विल बी 2 डोनर एटम्स मस्ट, तभी तो वो बाइडेंटेड बनेगा ना। ठीक है, अब बाइडेंटेड में 2 लिगेंड्स रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है इट विल बी सिमेट्रिकल लिगेंड और इट विल बी असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल लिगेंड। इट विल बी अनसिमेट्रिकल लिगेंड। सिमेट्रिकल लिगेंड का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो सिमेट्रिकल रहेगा और दोनों के दोनों लिगेंड जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ A और A, तो यहाँ पे जो डोनर एटम है वो कौन है? A और A, और दोनों के दोनों डोनर एटम सेम है और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कैसा है? सेम है। और जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर शो करता है तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल लिगेंड। क्या बोलेंगे? हम इसको बोल सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिकल लिगेंड। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ये होना चाहिए कौन सा काम? सिमेट्रिकल लिगेंड का काम करेगा। सो दिस विल बी अ टाइप ऑफ सिमेट्रिकल लिगेंड। एग्जांपल दूसरा, A अटैच टू B, यहाँ पे जो डोनर एटम है वो A है और यहाँ पे जो डोनर एटम है वो B है और दोनों के दोनों डोनर एटम डिफरेंट है। और जब दोनों के दोनों डोनर एटम डिफरेंट रहेंगे तो ये जो रहेगा वो किसका काम करेगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का काम करेगा। एग्जांपल लिखता हूं मैं, CH2 अटैच टू NH2, दिस इज CH2 अटैच टू NH2। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, वो एक मेटल के साथ ऐसे बॉन्ड बना सकता है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। और इस बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मतलब ये आएगा इट इज अ टाइप ऑफ A और A। तो अपर साइड का A रहेगा नाइट्रोजन और यहाँ पे A रहेगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे A का मतलब होता है डोनर एटम। सो बोथ डोनर एटम विल बी सेम एंड दैट मॉलिक्यूल विल बी सेम। सेकंड एग्जांपल, सपोज मैं यहाँ पे ऑक्सैलेट की बात करता हूँ, दैट इज ऑक्सैलेटो। तो यहाँ पे जो ऑक्सैलेटो जो रहेगा ये सिमेट्रिकल लिगेंड का काम करेगा या अनसिमेट्रिकल लिगेंड का काम करेगा? दिस विल बी अ टाइप ऑफ सिमेट्रिकल लिगेंड और अनसिमेट्रिकल लिगेंड। क्या लगता है? इट विल बी अ सिमेट्रिकल लिगेंड। मतलब ये किसका टाइप रहेगा? A और A का टाइप रहेगा। ठीक है, एक आता है ग्लासिनेटो, CH2 अटैच टू NH2 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू O-। इस मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर का काम करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन करेगा और इस मेटल के साथ ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। और आपको उस बाइडेंटेड लिगेंड में जो मॉलिक्यूल दिखता है ये सिमेट्रिकल दिखता है कि अनसिमेट्रिकल? इट विल बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, तो वो वहां पे होना चाहिए अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ AB। दिस इज अ टाइप ऑफ AB। दिस इज अ टाइप ऑफ AB। तो ये हो गया A और टाइप और AB टाइप। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि AA टाइप का लिगेंड क्या होता है और AB टाइप का लिगेंड क्या होता है, लाइक दिस वन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब मैंने आपको लिखा दैट इज दिस इज नंबर 4, ये 4 था। बाइडेंटेड में पहला लिखते हैं M इन ब्रैकेट AA बाय 2 ऐसे। क्लियर? हाँ, अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करेंगे तो क्या लगता है, यहाँ पे A और A है, 2 डोनर एटम है, इसका मतलब दिस इज अ बाइडेंटेड लिगेंड।
एक बाइडेंडेड लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बाइडेंडेड लिगेंड 4 बॉन्ड बनाएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, और एक बात ध्यान रखना है। अब मैं आपको बोलता हूं कि सेंटर में मैंने लिखा M और ये 4 बॉन्ड है, मतलब अभी भी हम स्क्वायर टेनर की बात करते हैं, अभी भी हम लोग स्क्वायर टेनर की बात करते हैं। अब क्या होगा, क्या लगता है, यहाँ पे जो A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे A है और यहाँ पे A है। अब मैंने ये दो, ये दिस इज वन बाइडेंडेड लिगेंड एंड दिस इज सेकंड बाइडेंडेड लिगेंड। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, दिस इज मेटल अटैच टू A, अटैच टू A, अटैच टू A, अटैच टू A, ये इसके साथ ज्वाइंट है और ये इसके साथ ज्वाइंट है। दिस इज स्ट्रक्चर X एंड दिस इज स्ट्रक्चर Y। क्या लगता है, विच इज पॉसिबल, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल? X, Y, बिकॉज यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये 90 रहेगा। स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर में 4 बॉन्ड रहेंगे और चारों के बीच का एंगल जो रहेगा ये 90 रहेगा। तो ब्रिज बॉन्डिंग, सो दिस इज अ ब्रिजिंग लिगेंड, और जो ब्रिज लिगेंड होता है, मतलब बाइडेंडेड लिगेंड, सॉरी, जो बाइडेंडेड लिगेंड होता है वो एक ही मेटल के साथ अटैच्ड होता है, और इसीलिए यहाँ पे बाइडेंडेड लिगेंड में जो एंगल रहेगा वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन, और जब स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, और इसीलिए फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल स्टेबल है और दूसरा वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। Why it is not possible? Because उसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा रहेगा, और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को मैं लिखता ही नहीं। क्या लगता है, ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? कितने शो करेगा, देखते हैं। अभी क्या है, A अपोजिट टू A, सही है ना? अभी क्या है, A अपोजिट टू A, तो हम यहां पे लिख सकते हैं A अपोजिट टू A, केस 2 A अपोजिट टू A। अब क्या किया, इन दोनों को फ्लिप कर दिया, तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सो नो GI। डिड यू गेट माय पॉइंट? समझा नहीं समझा? इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो GI को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट केस है, दिस इज अ फर्स्ट केस। ठीक है, तो A के अपोजिट A है और A के अपोजिट A है, तो ये हमारा सेट 1 बन गया। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज किया। अरे एक्सचेंज किसको कर पाएंगे, अब एक्सचेंज तो इन दोनों को ही कर पाएंगे ना, क्योंकि इसमें से एक इसके साथ एक्सचेंज करेंगे तो एक A यहां से यहां चले जाएगा, तो वो 90 पे चले जाएगा, मतलब 90 से 180 पे चले जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ये ब्रिजिंग लिगेंड जो रहेंगे वो 180 पे नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ का A इस A के साथ आप रिप्लेस करने की बात करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इन दोनों ने एक्सचेंज किया तो क्या हुआ, A और A ही मिला। इसका मतलब यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहेगा सेकंड, that will be A opposite to A and A opposite to A. Now did you, अब ठीक है, अब ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो GI को शो नहीं करेगा, इट मींस नो GI इज पॉसिबल, इट मींस नो GI इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है। अब हम सेकंड वाला एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं इसमें से। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं जो पेयर बनाता हूँ, दिस इज लाइक दिस इज मेटल, यहाँ पे AA है और यहाँ पे AB है। सो यहाँ पे टोटल कितने बाइडेंडेड लिगेंड है, यहाँ पे 2 बाइडेंडेड लिगेंड है और दोनों के दोनों डिफरेंट है, और दोनों बाइडेंडेड लिगेंड 4 बॉन्ड बनाएंगे, सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। क्या लगता है, इसमें AA है, इसमें AB है, हो गया अरेंजमेंट डिफरेंट, सही है, क्लियर है। अब क्या किया हमने, पहला पेयर क्या बनेगा, पहला पेयर क्या बनेगा, फर्स्ट पेयर क्या पॉसिबल है, फर्स्ट पेयर विल बी A अपोजिट B एंड सेकंड विल बी A अपोजिट A।
इस प्रकार से इफ हमने इन दोनों का पोजीशन चेंज किया तो क्या हुआ, A अपोजिट A एंड A अपोजिट B, सो दैट विल बी सेम। इसका मतलब ये भी GI को शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ये मॉलिक्यूल भी GI को शो नहीं करेगा। थर्ड वन, मेटल AB/2, क्या ये GI को शो करेगा? क्या ये GI को शो करेगा? और कितने GI शो करेगा? इफ करेगा तो, और नहीं करेगा तो बात ही नहीं है। नहीं करेगा सो इट विल बी जीरो, नहीं करेगा सो इट विल बी जीरो। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे दो AB है, यहाँ पे एक AB लिखा और यहाँ पे दूसरा AB लिखा। अब क्या होगा इसमें? सही है। केस वन, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट B अटैच्ड टू A, मतलब A अटैच्ड टू B एंड A अटैच्ड टू B। दिस इज फर्स्ट वन। अब क्या करेंगे? इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, तो B चला गया अपर साइड में और A चला गया लोअर साइड में। अब क्या होगा? B अटैच्ड टू B अपोजिट B एंड A अपोजिट A, सो दिस इज A अपोजिट A एंड दिस इज B अपोजिट B। मतलब मैक्सिमम कितने पॉसिबिलिटी है? दो। तो हम यहां पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ GI विल बी 2। टोटल नंबर ऑफ GI विल बी 2। आप इसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हो और ये फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ GI पॉसिबल रहेंगे। एक और बात, सपोज मैं यहां पे नंबर 4 पे लिखता हूं मेटल इन ब्रैकेट AB और यहां पे लिखते हैं CD। तो यहां पे दो बाइडेंटेड लिगेंड है। कितने बाइडेंटेड लिगेंड है? 2। 20 सेकंड का टाइम आपके पास है। 20 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 20 सेकंड्स विल बी देयर आपको इसको पूरा करने के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ GI कितने होने चाहिए? ओके, चलो शुरू करते हैं। ये AB जैसे के वैसे है, यहां पे मैंने C और D लिख दिया। अब क्या है? क्या बनेगा? A अपोजिट C एंड B अपोजिट D। दिस इज वन। अब क्या किया? A और B को चेंज कर दिया, सो दिस इज A एंड दिस इज B। क्या हुआ? A अपोजिट D और उसके बाद क्या हुआ? B अपोजिट C। सही है। अब किसको एक्सचेंज करेंगे? अब किसको एक्सचेंज करेंगे? अब क्या करेंगे? D और C को एक्सचेंज करेंगे। सो यहां पे रहेगा D और यहां पे रहेगा C। क्या बन जाएगा? A अपोजिट C और B अपोजिट D, A अपोजिट C और B अपोजिट C। सही है? अरे नहीं समझा? क्लियर है? तो होने चाहिए थे 3, होने चाहिए थे 3, लेकिन मिले कितने? 2। सही है ना? तो इस प्रकार से अंधा कानून नहीं करना है, ध्यान रखना है कहीं डबल तो नहीं बन रहा है, और इफ डबल बन रहा है तो वो कौन सा है वो भी ध्यान रखना है। मतलब देखने में लगते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ GI जो रहेंगे वो 3 रहेंगे, बट रियल में जो GI मिलते हैं सो नंबर ऑफ GI विल बी 2। सो मैक्सिमम 2 GI इज पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें दो बाइडेंटेड लिगेंड है और दोनों के दोनों बाइडेंटेड लिगेंड जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। ओके, सो दैट इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड दोनों आ गए। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। इसके बाद किसकी बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो जो बिना काम का है उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले उसी को देखते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ओनली ऑक्टाहेड्रल आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ओनली ऑक्टाहेड्रल आता है, तो आप ऑक्टाहेड्रल के लिए देख सकते हो। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या पॉसिबल है? पहला MA6, मेरे हिसाब से नो GI, कुछ देखने की बात ही नहीं है, एक भी GI नहीं रहेगा।
ठीक है, इसमें एक भी GI नहीं रहेगा। ठीक है, क्या लगता है सेकंड में MA5B, हाउ मेनी GI इज पॉसिबल? A5B, हाउ मेनी GI इज पॉसिबल? इसमें ऐसा हो गया, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, और यहाँ पे भी A है, और यहाँ पे B है। कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। कैसे पेयर बनेंगे? A अपोजिट A, A अपोजिट A, A अपोजिट B। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, इस A और B का पोजीशन एक्सचेंज किया, तो यहां पे B चला गया, यहां पे A आ गया। अब क्या होगा? A अपोजिट A, A अपोजिट A, A अपोजिट B, बोथ आर आइडेंटिकल। इसका मतलब इसके एक से ज्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्टली मैं यहां पे लिख देता हूं नो GI इज पॉसिबल। थर्ड वन क्या लगता है? A4 एंड B2, क्या लगता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? A4 B2, इसमें क्या होगा? ठीक है, कैसा होगा? 4 A है और 2 B है, 4 A है और 2 B है। मैंने आपको पहले बोला था, ध्यान पहले से रखना है, एक भी बात मिस हो जाएगी तो आगे कुछ नहीं होगा। आगे बस देखने का काम करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसके मैक्सिमम कितने GI पॉसिबल है? ट्राई करो एक बार, कैसे कर सकते हैं? अब क्या किया, इनमें से 2 B ले लेता हूं मैं, कोई भी 2 B। फर्स्ट अरेंजमेंट A अपोजिट A, B अपोजिट A, मतलब A अपोजिट B एंड A अपोजिट B, दिस इज 1। अब क्या किया मैंने, इस लिगेंड को यहां इसके साथ एक्सचेंज कर दिया, दिस वन। सो हियर विल बी A एंड हियर विल बी B। सही है। अब क्या होगा, A अपोजिट A, A अपोजिट B और A अपोजिट B। ये तो आइडेंटिकल ही हुआ ना, पहला और दूसरा तो सेम ही है, एवरीथिंग इज सेम। सो ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या किया, इस B को इसके साथ एक्सचेंज कर दिया। सो हियर विल बी A एंड हियर विल बी B। ठीक है, तो 4 में से मतलब 6 में से 4 A है और 2 B है, तो क्या होगा? क्या होगा? A अपोजिट A, यस। A अपोजिट A, यस। B अपोजिट B, हाँ ये नया पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत जल्दी अपना आंसर चेंज नहीं करना है, कभी कभी आपका आंसर सही भी हो जाता है। ठीक है, हाँ तो क्या किया, A अपोजिट A, A अपोजिट B, A अपोजिट B। हियर A अपोजिट A, A अपोजिट A एंड B अपोजिट B। इसका मतलब इसके 2 पॉसिबल GI है। So number of GI will be 2. So number of possible GI will be 2. Is it clear? Is it clear? Okay, हाँ। अब नंबर 4, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं M3B3, then what is the possibility? M3B3, 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 M3B3। जल्दी से पता करो, कम से कम टाइम में पूरा करने की कोशिश करनी है।
ठीक है, हाँ हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ GI जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2। ठीक है, सो हियर नंबर ऑफ GI विल बी 2, दैट इज क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, आप बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया, एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो हम तो बैठे ही हैं, ठीक है, एक बार ट्राई कर लो और ये बताने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ GI कितने रहेंगे। और कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे बताता हूं, ओके, ठीक है। नंबर 5 A3B3 हो गया, हाँ। नाउ मेटल A4 B1 एंड C1। नंबर 6 मेटल A2 B2 एंड C2। नंबर 7 मेटल A2 B2 सॉरी A2 BC एंड DE। नंबर 8 मेटल A B C D E F। ओके, ये ज्यादा हो गया, इसको ऊपर लिख लेते हैं। सो दिस इज नंबर 8, दिस इज मेटल A B C D E F। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। आपको क्या करना है, इन चारों में देखना है कि क्या सही में ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कौन सा और कितने। ठीक है, तो ये 5, 6, 7 और 8 वाले जो रहेंगे आपको इनमें पता लगाना है, ये सभी के सभी मोनोडेंटेडी है, सभी के सभी मोनोडेंटेडी है, और इनमें आपको पता लगाना है कि हाउ मेनी विल बी GI। अभी नहीं, बाद में लगाना है आराम से, ठीक है। एक बार पहले अच्छे से लिख लो और फिर इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पता लगाना है, और कोई डाउट्स रहेगा तो आप पूछ सकते हो। सो आपको सभी में फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ GI कितने रहेंगे, ठीक है। ठीक है, 9, 10 और 11। 9 में 3 बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है, 10th में 2 बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है। 11th में 2 बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, ये भी आपको एज अ होमवर्क करके देखना है और ये बताना है कि हाउ मेनी GI विल बी पॉसिबल देयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ GI के बारे में हम देख सकते हैं कि वो GI पॉसिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे GI वाला टॉपिक मैं खत्म कर देता हूँ कि GI का मतलब कैसे होता है और GI को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से GI का टॉपिक यहीं पे एंड करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे ज्यादा नहीं जाते हैं। ठीक है, इतने से हो जाएगा, क्वेश्चंस इसी के हिसाब से आते हैं। अब बात आती है ऑप्टिकल आइसोमर्फी। ठीक है, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसको ट्राई करते हैं कंप्लीट करने की। ठीक है, अब जो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज ऑप्टिकल। ठीक है, तो ऑप्टिकल में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। Some molecules are optically active and some molecules are optically inactive. ठीक है ना? ओके, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं? जो प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करते हैं। आई थिंक मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया था। ठीक है, अब फिर से रिपीट नहीं करूंगा। और पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इफ ये 2 में से एक भी प्रॉपर्टी शो करता है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा वो पीपीएल लाइट को रोटेट करेगा। अब पीपीएल लाइट क्या होता है ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इफ कोई मॉलिक्यूल
प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, और इफ उसका मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होता है, इफ उसका मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होता है तो वो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सबसे पहले हम देखते हैं केस 1 में, और केस 1 जो होता है वो हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? टेट्राहेड्रल के लिए। जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में पहला मॉलिक्यूल जो है वो बनता है Ma4। तो क्या लगता है ये Ma4 जो रहेगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं करेगा? पहली कंडीशन यस, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। कैसे? ये 4 बॉन्ड बनाएगा। सपोज ये मान के चलते हैं कि 4 में से पहला बॉन्ड अपर साइड में है, दूसरा बॉन्ड मेरे साइड में है जो प्लेन में है, 1 बॉन्ड अबव द प्लेन है और सेकंड बॉन्ड बिलो द प्लेन है, और सभी जगह पे ए अटैच्ड है। अब बीच में से मॉलिक्यूल को डिवाइड करता हो तो फ्रंट साइड वाला पार्ट और बैक साइड वाला पार्ट दोनों के दोनों सेम रहेंगे। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो क्या करेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है तो ये इनएक्टिव रहेगा। सो दिस मस्ट बी इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ये कैसा होना चाहिए? इनएक्टिव होना चाहिए। सेकंड वन, इफ हम यहां पे मेटल A, B2 और C, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? टेट्राहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा। ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर सकता है किसी भी साइड से, कोई भी एक साइड से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ओके, चलो 4 मॉलिक्यूल मान के चलते हैं। ये बोर्ड जो है ये हमारा प्लेन है, एक बॉन्ड प्लेन के अपर साइड में है, दूसरा बॉन्ड प्लेन के लोअर पीछे है। तो जितना बॉन्ड प्लेन के अपर में रहेगा उतना ही प्लेन के बिलो रहेगा। अब ये मान के चलते हैं कि अबव द प्लेन जो है वो A है, इन प्लेन, यहाँ पे जो बीच में मेटल है अबव, दूसरा जो रहेगा वो C है, यहाँ पे बिलो द प्लेन जो है, मतलब सॉरी दिस इज बिलो द प्लेन, और यहाँ पे जो बिलो द प्लेन है वो B है, और यहाँ पे जो अबव द प्लेन है वो B है। ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन है ऐसे। ठीक है, यहां पे A प्रेजेंट है, यहां पे A प्रेजेंट है, यहां पे C प्रेजेंट है, इस साइड में B प्रेजेंट है और पीछे के साइड में भी B प्रेजेंट है। अब मैं यहां से प्लेन ड्रॉ करता हूं बीच में से, तो बीच में से प्लेन ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों कट हो गए। अब जहां से तोड़ेंगे ना तो ये कट हो गए A और C को तोड़ दिया तो इनका एग्जिस्टेंस चला गया। अब बचा किसका एग्जिस्टेंस? ये फ्रंट साइड का B और बैक साइड का B। अब एक B फ्रंट साइड में है, एक B बैक साइड में है, तो ये दोनों के पार्ट जो मिलने वाले हैं वो आइडेंटिकल रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं समझा? फिर से रिपीट करता हूं। 4 बॉन्ड है, 4 में से जो प्लेन का एक बॉन्ड है मेरे साइड में वो A है, दूसरा बॉन्ड C है, बोथ आर ऑन प्लेन। एक B में है और दूसरा पीछे B है, ऐसे एक B यहां पे है और दूसरा B यहां पे है। अब मैंने बीच में से कट कर दिया तो ये तो चले गए ना, ये तो कट हो गए, और जो कट हो गए उनको नहीं देखना है। अब क्या बचा? यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, और दोनों के दोनों B सेम है। इसका मतलब ये आइडेंटिकल रहेंगे, और इफ ये आइडेंटिकल रहेंगे इसका मतलब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहेगा। इफ ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रहेगा सो इट विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम किसी भी एक साइड में से आपको देखना है, कोई भी एक साइड, ऐसा नहीं कि यही, और एक साइड में से भी वो POS शो करता है तो इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब 100% वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सो ये मॉलिक्यूल चला गया। अब हम देखते हैं थर्ड वाला मॉलिक्यूल, दैट इज दिस वन। थर्ड वाले में क्या करते हैं? ये देखने का काम करते हैं कि यहां पे MABCD, दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
दिस मॉलिक्यूल विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? नहीं, ये वाला मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करेगा बिकॉज ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। और इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करेगा सो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, और इफ वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो ये पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, या तो ये डेक्स्ट्रो बनेगा या तो ये लीवो बनेगा। सही है, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो दो फॉर्म में रहेगा, एक में ये पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरे में ये पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे, तो ये यहाँ पे इनैंशियोमर का काम करेंगे। ये किसका काम करेंगे? इनैंशियोमर का काम करेंगे। अब इनैंशियोमर क्या होता है और डेक्स्ट्रो क्या होता है और लीवो क्या होता है, आई थिंक ये बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द केस 1, और केस 1 में हमने टेट्राहेड्रल को देखा है। तो यहाँ पे हम केस 1 को खत्म कर देते हैं, यहाँ पे हम केस 1 को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे केस 1 जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, केस 2 को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। केस 2 मतलब केस 2 जो रहेगा वो स्क्वायर प्लेनर रहेगा, और केस 3 जो रहेगा वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए रहेगा। ठीक है, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। अब हम लोग क्या करेंगे? कल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।